खबर भदोई से है, जहां भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत टेक्सटाइल्स कमेटी द्वारा संचालित टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर TFC वाराणसी के तत्वावधान में गुरुवार को नगर के मर्याद पट्टी स्थित कालीन भवन के एकमा सभागार में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन FTA एवं ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से वस्त्र निर्यात क्षमता को बढ़ाने एवं EPM के अंतर्गत राहत सहायता पर जागरूकता विषय पर हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। उस संदर्भ में 497 करोड़ की एक पैकेज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सैंक्शन हुई है और वो पैसा ECGC को ट्रांसफ़र भी कर दी गई है, क्योंकि ये जो आदेश है ये DGFT द्वारा जारी की गई है, बट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो ECGC के द्वारा ये सारे क्लेम दिए जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में ये रिलीफ जो अनाउंस हुई है, इसकी 3 कंपोनेंट गवर्नमेंट ने रखा है। एक तो जो ऑलरेडी पॉलिसी लिए हुए हैं हमारे, दूसरा जो है जो पॉलिसी नहीं लिए हैं लेकिन 16 मार्च से पॉलिसी लेने का सुझाव दिया गया है कि आप आगे से वार अभी तक रुकी नहीं है फाइनली उस 10 कंट्रीज में, तो आप अब से कम 16 मार्च से 15 जून तक ये पॉलिसी ले लीजिए। तीसरी जो कंपोनेंट गवर्नमेंट ने रखा है यह है जो पॉलिसी निर्यातक ने कोई पॉलिसी लिया ही नहीं। ये तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही सुना हूँ कि कोई एक्सपोर्टर या कोई इंश्योरेंस ही नहीं लिया है और उस पर भी कोई कंपनसेट करने का एक निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। हाँ ठीक है, 100% नहीं है उसमें 50% ही है, लेकिन फिर भी बिना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम का, बिना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी थर्ड कंपोनेंट में प्रावधान एक IC में 50 लाख रुपये तक का देने का प्रावधान है। तो ये 3 कंपोनेंट इस रिलीफ के अंतर्गत अनाउंस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें 100% कवरेज है। पहला जो ये जो रिलीफ फंड है, रिलीफ स्कीम्स है, इसकी जो समय अवधि दी गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 28 फरवरी से हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये देख करके कि शिपमेंट पहले भी हो सके होंगे, क्योंकि कौन शिपमेंट बोर्ड होता है, किसी का कस्टम क्लियरेंस हुए रहता है, कोई ऑन द वे होता है, तो ये डेट 14 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का जो भी BL होगा इस स्कीम के अंतर्गत उसी को बेनिफिशियरी होंगे, वही नहीं जाता किसमें बेनिफिशियरी होंगे, जिसका शिपमेंट 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच का होगा। ये 10 कंट्रीज हैं जिस पर कि ये रिलीफ स्कीम्स है, इसमें जो नुकसान हुए हैं और वो जो 497 करोड़ की जो पैकेज मिली है वो क्लेम 100% जो फर्स्ट कंपोनेंट हुए हैं 100% क्लेम मिलेंगे। उसमें 100% का मतलब ये है कि वो पॉलिसी दिया है। मान लीजिए हमारी स्कीम में कोई पॉलिसी 80% है, यदि अगर इसमें कोई 90% कवरेज का इशू भी है तो 10% हम उस गवर्नमेंट के खाते से देंगे और 90% हम अपने खाते से देंगे। कल तक ये 6 करोड़ 5 करोड़ क्लेम रिम्बर्स हो गए, 5 करोड़ हाँ रिम्बर्स हो गया, 5 करोड़ कल तक का अमाउंट है कि नंबर्स? नहीं 5 करोड़ में लगभग हम लोग 450 क्लेम्स से कल शाम तक का मैं डेटा देखा हूँ ऑनलाइन में, 450 क्लेम्स वी हैव रिसीव्ड रिलीफ स्कीम में, एंड मोस्ट ऑफ द क्लेम्स हैव बीन रिसीव्ड अंडर द कंपोनेंट 3, so who are not availing the any policy from the ECGC. 90% claim we have received on component 3. I don't get. इस स्कीम के अंतर्गत जो है बैक टाउन या री इम्पोर्ट का
कवर नहीं गवर्नमेंट ने किया है। सबसे पहले मैं आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका मेन मकसद है कि किस तरह से निर्यात को बढ़ाया जाए, निर्यात में उसको किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के उनकी समस्याओं को कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचा सके और किस तरह से हम उनको हेल्प कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की। भारत सरकार ने इसको पायलट बेसिस पे 6 जगहों को चुना। पहला उसमें एक स्थान है हमारा जयपुर लुधियाना इच्छलकरंजी और करूर तमिलनाडु का करूर, और उसमें एक स्थान वाराणसी का भी है। हमें हम पीपीटी के माध्यम से इन सब मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। आप टेक्सटाइल्स कमेटी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह वस्त्र क्षेत्र में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुणवत्ता आश्वासन का काम करती है। पीछे पीछे टेक्सटाइल्स कमेटी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन करना, अंडर वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट भी जारी करना। टेक्सटाइल्स कमेटी निर्यातकों के लिए एचएस क्लासिफिकेशन करती है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉपर एचएस होना चाहिए, क्योंकि जब निर्यातक किसी प्रोडक्ट को फॉरेन में भेजते हैं तो सब पे अलग अलग टैरिफ होता है, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉपर एचएसएन होता है, उसे कभी कभी वहाँ का जो इम्पोर्टर होता है उसको ज़्यादा ड्यूटी देना होता है या कम ड्यूटी हो देना होता है, तो उससे एक प्रॉपर एचएस जब उसको मिलता है तो पूरे इस प्रक्रिया में बहुत सरलीकरण हो जाता है। टेक्सटाइल्स कमेटी इसके अलावा हमारा एक मार्केट रिसर्च विंग है, वह डोमेस्टिक एज वेल एज किस फाइबर की क्या डिमांड है, क्या फोरकास्ट होने वाला है, पर कैपिटा क्या टेक्सटाइल का कंजम्पशन है डोमेस्टिक के लिए, ये हमारा एक नेशनल हाउस होल्ड सर्वे हम लोग करते हैं और उसका एक बाई मंथली रिपोर्ट भी आती है, जिससे भारत सरकार को पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स कमेटी जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते हैं, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रदान करते हैं, निरीक्षण। हमारे टेक्सटाइल्स कमेटी में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो उनका गुणवत्ता आश्वस्त करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्या होना चाहिए। इसके अलावा टेक्सटाइल्स कमेटी की पूरे भारत में 19 टेक्सटाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, जिस सभी लेबोरेटरीज NABL से एक्रेडिटेड हैं। किसी भी प्रोडक्ट का, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए कोई भी पैरामीटर हो, फिजिकल के पैरामीटर, केमिकल का पैरामीटर, सब टेस्ट होता है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का पैरामीटर देखते हैं एज ए एक्सपोर्टर, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसका कितना, जैसे आपने कोई यार खरीदा, ऊल है 100% ऊल है कि नहीं, या कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट ऊल है, उसकी कलर फास्टनेस क्या होनी चाहिए। इसके अलावा कारपेट के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग है, जैसे बैंड एमाइन, बहुत सारे वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा हमारा एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, TQM डिवीजन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वह विभिन्न तरह की सोशल कंप्लायंस से संबंधित या क्वालिटी से संबंधित मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंसी भी प्रदान करता है, लाइक ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो इस तरह से टेक्सटाइल्स कमेटी एक एकीकृत सर्विस सेंटर है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, निर्यातक और MSMEs के लिए। अब हम आते हैं from this region, from Bhadoi and around the region, and Bernwal ji from the representative from ECMA,
and the others participants. Good morning everyone, and I welcome you all to this the very informative and very important program being organized by Textile Committee on the topic maximizing textile exports through FTAs and trade connect portals and the various government schemes that are being floated, especially for the benefit of the exporters and the business those who are engaged in the business, textile business. So I think this is a very important occasion, और मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि ये जो इस टाइप का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हम टेक्सटाइल कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्पेशली द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो कि वाराणसी में सेटअप किया गया है, अलॉन्ग विद अदर प्लेसेस वेयर द TFC इज सेटअप। उसके अलावा मैं ECTC को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उनको रिकग्नाइज करना चाहूँगा इनके एफर्ट्स को कि फॉर सो मेनी ईयर्स फ्रॉम 1957, am I right? They have been engaged in providing the services, the credit security services to the exporters. So this is a great service. उसके बाद मैं ECMA को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और होस्ट किया इस टाइप के एजुकेटिव प्रोग्राम्स के लिए। इस टाइप का जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़ के इसके लिए एफर्ट्स किया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत अप्रिसिएशन। और बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल दोज हु आर द स्टेक होल्डर्स, उनके लिए भी बहुत अप्रिसिएशन की दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी। वो आए और आप सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और मैं ये होप करूँगा कि ये जो आज की जो डेलीब्रेशंस होने वाली हैं, जो प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं, दैट गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल, मोर एजुकेटिव एंड मोर एलाबोरेटेड। एंड इस होप के साथ मैं एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है कि मतलब व्हाट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, just like the FTAs, because अगर हमें देश के को आगे प्रोग्रेस करना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द ओनली वे टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज, एम आई राइट? सो दिस फॉरेन एक्सचेंज एंड दीज आर द एक्सपोर्टर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स आर द फोररनर्स, ठीक है, जो कि इस देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो फैसिलिटेशन तो बनता ही है, अवेयरनेस तो बनती ही है, सो दैट वी कैन डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, वी कैन डू आवर ऑल आवर प्रोसेसेस इन ए मोर इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव मैनर। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस भी हो। तो शायद और ये वाला जो इस टाइप का जो प्रोग्राम है, ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ये इस सीरीज़ में एक और प्रोग्राम है जो कि टेक्सटाइल कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और भदोही में आज जो कि कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, एंड विच इज़ नोन फॉर इट्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर कारपेट का अगर एक्सपोर्ट होता है तो भदोही से होता है। तो ऐसे इस टाइप के माहौल में, इस टाइप की सिचुएशन में आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा टेक्सटाइल कमेटी को। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही एक ऐसा आज एक प्लेटफॉर्म बना है और जो जिसके